नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की नदियों से जुड़े हुए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, हिमालय पार की नदियां हैं। ऑप्शन ए सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। उसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, जो कि है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों नदियां जो दोस्तों हैं क्या हैं, हिमालय पार की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी नर्मदा। उसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, जो कि है नर्मदा। नर्मदा जो है वो विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों में बहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी कारो। उसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, जो कि है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ पर है, अमरकंटक में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सरयू। उसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी, जो कि है गंगा। गंगा नदी जो है कृषि के सबसे बड़े क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतःस्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण है। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। उसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, जो कि है घग्गर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, दुग्ध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। उसका सही ऑप्शन का आपका ऑप्शन ए, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। उसका सही ऑप्शन का ऑप्शन बी, जो कि है महानदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। ऑप्शन ए हुंजा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी रावी। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो कि है सतलज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो कि है गोदावरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंधु। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो कि है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भागीरथी नदी निकलती है। ऑप्शन ए गंगोत्री से, ऑप्शन बी गोमुख से, ऑप्शन सी मानसरोवर से, ऑप्शन डी तपोवन से। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गोमुख से। तो भागीरथी को ही हम गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए पार्वती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी जवाई नदी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, जो कि है माही नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए हिंदुकुश पर्वतमाला से, ऑप्शन बी हिमालय पर्वतमाला से, ऑप्शन सी काराकोरम पर्वतमाला से, ऑप्शन डी कैलाश पर्वत से। उसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, जो कि है कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। ऑप्शन ए अरब सागरीय, ऑप्शन बी आंतरिक अपवाह, ऑप्शन सी अनिश्चित अपवाह, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी, जो कि है बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी बहान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो कि है बहान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो कि है गोदावरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। ऑप्शन ए केन,
ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी जो कि है सोन। सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी बद्रीनाथ, ऑप्शन सी महाबालेश्वर, ऑप्शन डी नासिक। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए जो कि है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ऑप्शन ए नोयाल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी भदार। तो उसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी जो कि है दामोदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। उसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी जो कि है सतलज। सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ऑप्शन ए गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ऑप्शन सी लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जो कि है ए और बी दोनों। ये 6 नदियां जो हैं दोस्तों क्या है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी महानदी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जो कि है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जो कि है नर्मदा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शारदा नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए मलाब हिमनद, ऑप्शन बी सियाचिन हिमनद, ऑप्शन सी गोमुख हिमानी, ऑप्शन डी यमुनोत्री हिमानी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जो कि है मलाम हिमनद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्याय द्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी गोदावरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जो कि है नर्मदा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी गोदावरी। तो उसमें सही ऑप्शन आपका ऑप्शन है जो कि है नर्मदा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी हुगली। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जो कि है हुगली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गोमती। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जो कि है कोसी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी जो कि है यमुना से। बेतवा नदी यमुना में मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्तियों वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी कृष्णा। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हुगली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नर्मदा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर्याय द्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सोन। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यमुना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जो कि है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील, ऑप्शन डी मपसातुंग हिमानी,
तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जो कि है मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा और झेलम, ऑप्शन सी सिंधु और झेलम, ऑप्शन डी गंगा और सिंधु। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जो कि है गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ऑप्शन ए विष्णु प्रयाग, ऑप्शन बी कर्ण प्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जो कि है देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा महानदी और नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा कृष्णा और ताप्ती, ऑप्शन सी कावेरी गंगा और महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा ताप्ती और कृष्णा। तो उसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जो कि है कावेरी गंगा और महानदी। ये 3 नदियां जो हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जो कि है मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहां से दोस्तों, मध्य प्रदेश से होकर बहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जो कि है साबरमती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी मालप्रभा, ऑप्शन सी घाट प्रभा, ऑप्शन डी अमरावती। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अमरावती। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय राज्य में नहीं है। इसका सही ऑप्शन है घाघरा, इसका उद्गम स्थल दोस्तों तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चिनाब। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जो कि है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी जो कि है गोदावरी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जो कि है नर्मदा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ऑप्शन डी सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जो कि है ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु। ये 3 नदियां जो हिमालय को काट कर बहती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानस किस नदी की उपनदी है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जो कि है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और राप्ती, इन तीनों में से कौन सी हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जो कि है पहला और दूसरा, मतलब हमारे नर्मदा और ताप्ती जो है वो पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ऑप्शन सी यांगसी क्यांग द्वारा, ऑप्शन डी हुआंगहो द्वारा। तो उसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए जो कि है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। का सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी जो कि है गंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी झेलम। उसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए जो कि है कृष्णा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। ऑप्शन ए महाबलेश्वर उदगमंडलम, ऑप्शन सी खंडाला, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। उसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए जो कि है महाबलेश्वर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जो कि है कावेरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल और कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो उसका सही ऑप्शन है का ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य जो है ये विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम स्थल तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जो कि है गोदावरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी झेलम। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जो कि है गोदावरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को, महानदी को, कृष्णा नदी को, कावेरी नदी को। उसका सही ऑप्शन है गोदावरी को। गोदावरी को हम बृहत गंगा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत के पठारीय प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ताप्ती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ताप्ती। ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए नर्मदा एवं ताप्ती, ऑप्शन बी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कृष्णा एवं कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा एवं गोदावरी। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जो कि नर्मदा और ताप्ती। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ निकलती हैं? ऑप्शन ए रामगढ़ गुम्मत से, ऑप्शन बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, ऑप्शन सी ग्वाल पहाड़ी से, ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से। तो उसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी जो कि है अमरकंटक पहाड़ी से। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नदियों पर बने हुए प्रमुख बांधों के बारे में और उनसे जुड़े फैक्ट के बारे में।